हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रदीप कुमार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूं। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर न्यू हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैंने जो भी आज तक पढ़ा चुका हूँ, जैसे परसेंटेज कंप्लीट पढ़ाया हूँ, यूनिट डिजिट कंप्लीट पढ़ाया हूँ और अभी रिमाइंडर थ्योरम चालू है। रिमाइंडर थ्योरम का भी 2 पार्ट मैंने करा चुका हूँ। पिछला वीडियो भी फ्रेंड आप लोग अवश्य देखें और मैं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए रिमाइंडर थ्योरम को आगे बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड। पिछला क्लास में मैंने फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बताया था, फैक्टोरियल क्या होता है। आज उसी को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड। जैसे ये चीज लिखा है, ऐसा लिखा रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल को दूसरे तरह से हम इस तरह लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा रहेगा तो इसको भी फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। और इसका मतलब हुआ फ्रेंड, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है और इनका मतलब हुआ फैक्टोरियल के रूप में है, तो इसका मतलब यही होता है कि 1 से मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा और ये 5 तक जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू हो जाएगा सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 हो जाएगा फ्रेंड। उसी तरह फैक्टोरियल 6 जैसे होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 5 6 मल्टीप्लाई 6 तक होगा, यानी इसको हम 720 लिख सकते हैं फ्रेंड। अब फैक्टोरियल 6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ तक हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करूंगा आप लोग से कि ये आप समझ गए होंगे, फैक्टोरियल समझ गए होंगे। फैक्टोरियल का चिन्ह, फैक्टोरियल देखने के बाद आप उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 6 है, ये फैक्टोरियल 10 है। जैसे अब इस तरह लिखा हुआ रहेगा तो आप इसको इजीली पढ़ सकेंगे फ्रेंड कि ये है फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल 100 का बताए थे कि इसका जो वैल्यू होगा 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करते जाइए 100 तक कीजिए मल्टीप्लाई, वही हो जाएगा फैक्टोरियल 100 फ्रेंड। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे फैक्टोरियल क्या है। अब फ्रेंड मैं फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ फ्रेंड। जैसे एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह दे देता है फ्रेंड, रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। जैसे दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, यानी इसको जोड़ते जाना है फ्रेंड। और जाना कहाँ से है, फैक्टोरियल कहाँ तक, फैक्टोरियल 1000 तक, 1000 तक। और बोल देगा कि इनको यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन इस तरह भी देखा गया है फ्रेंड, इनको यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर निकालना बिल्कुल ही आसान तरीका है फ्रेंड। अब थोड़ा समझते चलिए हमारे साथ साथ, और मैं इसे आज समझा के ही रहूंगा आप लोग को। फ्रेंड देखिए फैक्टोरियल 1 है, कितना है, फैक्टोरियल 1 है ये। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा। 2 का वैल्यू 1 गुना 2 होगा, 3 का वैल्यू 1 गुना 2 गुना 3 होगा, 4 का वैल्यू 1 गुना 3 2 गुना 3 गुना 4 होगा। बाकी 5 6 तो बता ही है फ्रेंड। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा और 1 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये आएगा फ्रेंड, रिमाइंडर +1 लेना है। यहाँ 2 रिमाइंडर, एक माइनस वाला भी निकालने हम सिखाए थे फ्रेंड, यानी
10 से एक छोटा नंबर लेंगे जो कि 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, वो नंबर हो जाएगा 0। और 0 इससे एक छोटा है तो मेरा रिमाइंडर +1 हो रहा है फ्रेंड। और माइनस वाला रिमाइंडर कितना होगा वो थोड़ा सीखते हैं फ्रेंड। अब 1 है, 1 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से बड़ा नंबर देखें फ्रेंड जो कि 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो फ्रेंड है 10 ही है। वो कितना है, वो नंबर होगा 10 ही फ्रेंड। वो नंबर जैसे 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो एक तो हम इसे छोटा नंबर देखेंगे जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, और एक हम 1 से बड़ा नंबर देखेंगे जो वो भी 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो नंबर 0। 0 तो सभी संख्या से डिवाइड होता है, तो 0 इससे छोटा है, कितना छोटा है, 1 छोटा है फ्रेंड। तो हमें +1 एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। और दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, टेक्निकली जो हम यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो वो हम इससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो नंबर हो जाएगा फ्रेंड +10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 1 से 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो दूसरा रिमाइंडर -9 हो जाएगा। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम +1 का यूज करें या -9 का यूज करें, सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड कि हमें कैलकुलेशन को इजी लेके जाना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमें +1 लेंगे, यानी छोटा रिमाइंडर लेंगे। ये बड़ा रिमाइंडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम +1 लेंगे। उसी तरह 2 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं, यानी फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हो जाएगा 2, गुना कीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 गुना 2, तो 2 ही हो जाएगा फ्रेंड। अब 2 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड, समझिए 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड, 2 से एक छोटा नंबर देखिए जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो 0 नंबर है फ्रेंड। और 0 इससे 2 छोटा है, एक रिमाइंडर तो +2 हो जाएगा और दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा फ्रेंड इससे बड़ा नंबर देखिए जो 10 से डिवाइड हो कंप्लीट, तो वो 8 हो जाएगा फ्रेंड, 10 हो जाएगा, 8 नहीं सॉरी 10 हो जाएगा। और 10 जो है 2 से 8 बड़ा है, तो दूसरा रिमाइंडर -8 होगा। अब हम टेक्निकली यूज किसको करेंगे, तो हम पता है अभी तुरंत बताया फ्रेंड कि हम टेक्निकली जो रिमाइंडर निकालते समय यूज करेंगे वो छोटा नंबर को यूज करेंगे। तो इस प्रकार इसका हम रिमाइंडर +2 यूज करेंगे, ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे और समझता हूँ। अब फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू अभी निकालने सिखाया कि 1 2 3 यानी गुना करते जाइए 3 तक कीजिए गुना, तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा फ्रेंड। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3, तो 6 हो जाएगा। अब 6 को हमें 10 से डिवाइड करना है, इसका वैल्यू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा। अब 6 को यदि 10 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सबसे पहले रिमाइंडर निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इससे एक छोटा नंबर क्या है जो 10 से कंप्लीट डिवाइड है, 6 से, वो 0 है फ्रेंड। और 0 इससे 6 छोटा है, तो +6 एक रिमाइंडर हो जाएगा। अब दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इससे एक बड़ा नंबर देखेंगे जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो नंबर है फ्रेंड 10। और 10 6 से 4 अधिक है, दूसरा रिमाइंडर -4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम 6 यूज करें कि 4 यूज करें, तो फ्रेंड छोटा नंबर 4 है तो हमको 4 को यूज करना है, यानी -4 इसका ले लेंगे। -4 इसलिए लिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बल्कि यदि हम +6 भी लेंगे तो आंसर वही निकलेगा, लेकिन एग्जाम में हमें कैलकुलेशन छोटा करना है, कैलकुलेशन कम करना है, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करना है, इसके लिए छोटा नंबर ले फ्रेंड। अब फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू फ्रेंड कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करेंगे 24 हो जाएगा फ्रेंड। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा फ्रेंड। यदि हम 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमें रिमाइंडर चाहिए फ्रेंड। तो एक इससे छोटा नंबर देखें फ्रेंड जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो 20 है, और 24 से 4 कम है, इसलिए एक रिमाइंडर तो +4 हो जाएगा मेरा। रिमाइंडर निकालना हम पीछे भी बहुत बता चुके हैं फ्रेंड,
जिसको इसमें दिक्कत हो रहा है समझने में, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का, वहां से आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। अब दूसरा रिमाइंडर देखिए फ्रेंड, इससे एक बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 10 से डिवाइड होगा, तो वो 30 हो जाएगा फ्रेंड, और 30 इनसे 6 अधिक है, इसलिए दूसरा रिमाइंडर -6 हो जाएगा। अब टेक्निकली सवाल को सॉल्व करते समय हम इसका यूज करेंगे, छोटा नंबर का यूज करेंगे, तो इसका रिमाइंडर +4 हो जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड, फैक्टोरियल 5 है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना है फ्रेंड, यहाँ पर निकाले हैं। इसको हम 1 से लेकर के 2 3 4 5 तक गुना करेंगे तो 120 आ रहा है फ्रेंड। अब 120 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, 120 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए चलिए फ्रेंड, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 10 से, तो ये कंप्लीट डिवाइड है। 120 10 से कंप्लीट डिवाइड है। जब कंप्लीट डिवाइड कोई संख्या हो तो उस स्थिति में रिमाइंडर 0 होता है। तो मेरा ये रिमाइंडर कितना हो रहा है फ्रेंड, 0 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। अब देखिए फ्रेंड, आगे देखिए, जब रिमाइंडर ये फैक्टोरियल 5 10 से कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा, तो अब देखिए फैक्टोरियल 6 होगा कि नहीं होगा, हम इसको देखते हैं फ्रेंड थोड़ा सा। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखिए। अब इसका जो वैल्यू होगा 720 होगा, तो 720 लास्ट में 0 आ गया, 10 से डिवाइड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 2 और 5 आ रहा है, 5 गुना 2 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना फैक्टोरियल 5। यानी फैक्टोरियल 5 जब डिवाइड हो गया 10 से, तो इसके आगे जो भी फैक्टोरियल होगा इससे बड़ा, फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, जैसे फैक्टोरियल 6 7 8 9 10, वो सारा 10 से डिवाइड होगा। यानी फैक्टोरियल 5 से बड़ा अब जो भी फैक्टोरियल वाला नंबर आएगा सारा 10 से डिवाइड होगा फ्रेंड, आप इतना समझिए। फैक्टोरियल 5 यदि कंप्लीट डिवाइड हो गया तो फैक्टोरियल 6 भी कंप्लीट डिवाइड होगा। अब इधर जो भी होगा सारा कंप्लीट डिवाइड होगा, और इस सिचुएशन में रिमाइंडर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड कि सबके बीच प्लस का साइन है, सबके, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जितना भी 1000 तक गया सबके बीच में प्लस का साइन है। जब ऐसा हो तो हम जोड़ेंगे फ्रेंड, सभी को जोड़ेंगे, तो 1 और 2 3 में 4 जुटेगा, तो -1 और 4 3 हो जा रहा है, यानी +3 आ रहा है यहाँ फ्रेंड। तो +3 आ रहा है, तो मेरा रिमाइंडर यही हो जाएगा। फाइनली आंसर के रूप में हम इसी को लेंगे फ्रेंड। यदि माइनस में आता रिमाइंडर तो फिर 10 में से घटा देते, जो आता वही होता आंसर मेरा, लेकिन प्लस में आ रहा है तो मेरा फाइनली आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ, और अब मेरे सामने क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ भी फैक्टोरियल होगा फ्रेंड, फैक्टोरियल 1 2 3 जुड़ते जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, यानी 1000 तक जाएगा फ्रेंड। अब उस समय मैंने 10 से भाग दिया था, अब इसी क्वेश्चन को हम 12 से भाग देंगे और रिमाइंडर हमें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। रिमाइंडर क्या आएगा, यानी इसको 12 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी मैं बेहतरीन अंदाज से सीखने वाला हूं। जैसे दिया है कि फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमें पता है फ्रेंड, ये फिर से निकाल देते हैं, आप समझिए यदि नहीं समझे होंगे तो। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू फ्रेंड 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा फ्रेंड। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 गुना 2 गुना 3 यानी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी 24 हो जाएगा फ्रेंड। फैक्टोरियल 5 का कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का कितना हो जाएगा फ्रेंड,
इसको गुना करते जाइए, 6 तक गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 720 आ जाएगा। फ्रेंड आप ये चीज़ तो अच्छे से समझ गए होंगे फैक्टोरियल क्या होता है और उसका फाइनली वैल्यू कितना होता है। यदि फैक्टोरियल आपको यदि कोई पूछ दे कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा, तो आप 1 से 5 तक गुना करेंगे, कंटिन्यू नंबर लेके 1 गुना 2 3 4 5 तक गुना करेंगे तो मेरा आपका रिजल्ट आएगा 120। फैक्टोरियल 4 का यदि कोई पूछे वैल्यू आपको, तो 1 2 3 4 यानी 4 तक गुना करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 24। फ्रेंड हम तो रिमाइंडर निकालने सीख ही गए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है और फैक्टोरियल के रूप में क्वेश्चन दिया है। चलिए इससे भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, इनको भी मैं सॉल्व करूंगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमें पता है फ्रेंड, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। इसको हमें 12 से डिवाइड करना है। 1 को यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना रिमाइंडर आएगा। तो हम 2 रिमाइंडर इसका यूज कर सकते हैं। इसको किसी भी क्वेश्चन को, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम 2 रिमाइंडर को यूज कर सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड कि 1 है, 1 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हम एक 1 से छोटा नंबर देखेंगे जो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो, और एक 12 से बड़ा नंबर देखेंगे जो कि इससे कंप्लीट डिवाइड हो। फ्रेंड देखिए फ्रेंड, इससे छोटा नंबर तो 0 हो जाएगा, 1 से छोटा, जो कि 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होता है कंप्लीट डिवाइड। तो 0 पे पहुंचने के लिए हमें 1 से कितना कम आना पड़ेगा, कितना कम है 0 1 से, तो वो 1 कम है। तो एक तो रिमाइंडर मेरा +1 हो गया, और दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये एक रिमाइंडर मेरा +1 हो रहा है, और दूसरा रिमाइंडर क्या होगा कि 1 से बड़ा नंबर देखेंगे जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो नंबर 12 होगा फ्रेंड, 12 भी होगा। अब 12 देखिए इससे कितना अधिक है, 11 अधिक है, बाप रे बाप। तो रिमाइंडर ये कोई यहाँ -11 हो रहा है। टेक्निकली 2 रिमाइंडर को आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए, और दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर जो है सही आएगा। आप -11 को लेके बनाएंगे तो वहां भी आपका आंसर सही आएगा, और +1 लेंगे तो वहां भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें कैलकुलेशन को पजल नहीं बना लेना है। आप कैलकुलेशन पजल बनाओगे तो फिर आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ा लेट लगेगा, या हो सकता है कैलकुलेशन पजल के चलते एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर अलग होता है फ्रेंड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये आप अच्छी तरह से समझिए। वहाँ जितना आप इजी वे में बना सकते हैं क्वेश्चन को, जितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो फ्रेंड यहाँ हम कौन सा नंबर लेंगे, हम 1 लेंगे। यहाँ पर हमको 1 लेना है, इसका रिमाइंडर के रूप में हम +1 लेंगे। अब देखिए उसी तरह फ्रेंड फैक्टोरियल 2 है, इसका रिमाइंडर हम क्या यूज करेंगे वो चीज आप देखिए। अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 गुना 2 यहाँ निकाले हैं तो 2 आ रहा है। 2 को यदि हम 12 से भाग देंगे तो फ्रेंड रिमाइंडर कितना आएगा, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। हम 2 को यदि 12 से भाग देंगे तो इससे एक छोटा नंबर देखेंगे, वो 0 है, और 0 इससे कितना कम आना पड़ेगा, इससे कितना कम है, कितना छोटा है, वो 2 छोटा है। तो एक तो रिमाइंडर +2 हो जाएगा, और मेरा दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इससे बड़ा नंबर देखिए जो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो 2 से बड़ा नंबर 12 भी है जो कि 12 से कंप्लीट डिवाइड है। तो उस सिचुएशन में देखिए ये 10 अधिक है, तो दूसरा रिमाइंडर -10 हो जाएगा। तो हम यूज में हमेशा +2 को लेंगे। ओके फ्रेंड, अब देखिए फैक्टोरियल 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू जो है वो 6 है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है, 6 है, और 6 को यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इससे एक छोटा नंबर देखिए 0, 12 से कंप्लीट डिवाइड है,
तो मेरा यहाँ एक जो रिजल्ट होगा +6 होगा। और दूसरा एक बड़ा नंबर लीजिए फ्रेंड, जो कि 12 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो नंबर 12 ही होगा। और 12 6 से 6 अधिक है, इसलिए दूसरा रिमाइंडर मेरा 6 हो जाएगा फ्रेंड, -6। अब इस सिचुएशन में आप कोई भी रिमाइंडर यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ रिमाइंडर +6 लेंगे, यहाँ पे हम +6 को यूज करेंगे। अब फैक्टोरियल 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जो हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होगा 24 फ्रेंड, कितना हो रहा है 24। और 24 को यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हम यदि पता करना चाहते हैं, तो देखिए रिमाइंडर निकालते हैं फ्रेंड। 24 तो 12 से कंप्लीट डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, पूरा पूरी 12 का 12, 12 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो कंप्लीट डिवाइड है। तो इस सिचुएशन में मेरा रिमाइंडर जो होगा फ्रेंड वो 0 होगा। तो फैक्टोरियल 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 4 0 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे फ्रेंड कि यदि फैक्टोरियल 4 12 से कंप्लीट डिवाइड है, फैक्टोरियल 4 12 से कंप्लीट डिवाइड है, इस सिचुएशन में यदि रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो फैक्टोरियल में 4 से जितना भी बड़ा नंबर, उससे कुछ बड़ा नंबर कोई भी होगा तो वो 12 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही फ्रेंड। क्योंकि फैक्टोरियल 5 जो है, इसका वैल्यू वही 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा। तो फैक्टोरियल 4 यदि कंप्लीट डिवाइड होगा 12 से, तो फैक्टोरियल 5 भी कंप्लीट डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 6 भी 12 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और इससे जो भी बड़ा नंबर होगा फैक्टोरियल के रूप में सारा 12 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर जो होगा फ्रेंड, हमें सब जगह 0 होगा। यहाँ 0 हुआ, फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करेंगे 0 होगा, फैक्टोरियल 6 को डिवाइड करेंगे वहाँ भी रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टोरियल 7 को डिवाइड करेंगे यहाँ भी रिमाइंडर मेरा 0 होगा, 1000 को भी डिवाइड करेंगे यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 होगा। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड, वो देखिए। सब के बीच में प्लस है तो सबको जोड़ना है, जोड़ेंगे 1 2 3 3 और 6 9 हो जाएगा, +9 हो रहा है रिमाइंडर। देखिए 12 से छोटा है, पॉजिटिव है, तो फाइनली आंसर हम इसी को लेंगे फ्रेंड, 9 हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, इसको मैं और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले आऊं फ्रेंड। क्वेश्चन वही है फ्रेंड, इनको अब हम 14 से डिवाइड करने जा रहा हूं। इससे हम इसी क्वेश्चन को हम अब 14 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, और रिमाइंडर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम 14 से डिवाइड करेंगे, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा वो चीज हमें प्राप्त करना है फ्रेंड। तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड, हमें पुनः वही काम करना है जो काम करते आ रहे थे फ्रेंड। फैक्टोरियल 1 में यदि हम 14 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, इसका सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना है, 1 का 2 का 3 का 4 का। अब कहाँ तक निकलना है वो तो हमें पता चल ही जा रहा है, जहां पर 0 आ जाएगा रिमाइंडर वहीं स्टॉप कर देना, क्योंकि उस नंबर के आगे जो भी नंबर होगा सभी डिवाइड होगा 14 से। तो फ्रेंड 1, इसका वैल्यू 1 है, और 1 में हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 होगा। एक -13 होगा, उसको नहीं लेना है, वो जटिल हो जाएगा। इसका वैल्यू +2 है, और +2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर +2 आएगा। एक -12 आएगा, उसको इग्नोर करना है। इसका वैल्यू फ्रेंड 6 है, और 6 को यदि हम 14 से डिवाइड करेंगे, एक तो रिमाइंडर मेरा +6 आएगा और दूसरा रिमाइंडर -8 आएगा। अब कैसे आएगा वो चीजें हम बता चुका हूँ फ्रेंड, आप अच्छे से समझ रहे होंगे फ्रेंड। तो इसका +6 लेना है, -8 नहीं लेना है फ्रेंड। ये समझ गए होंगे, हम बहुत अच्छे तरीका से बता चुके हैं। एक प्रैक्टिस के तौर पे इतना एग्जांपल में ले रहा हूँ फ्रेंड। अब फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू है 24 है फ्रेंड, 24 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा
वो आएगा, एक तो आ जाएगा फ्रेंड 10 आ जाएगा, और दूसरा आएगा -14। नहीं नहीं फ्रेंड, सॉरी, एक आएगा -4 आएगा, क्योंकि 24 से छोटा नंबर 14 है, जो कि इससे कंप्लीट डिवाइड है 14 से, 14 से, तो वो 10 कम है, तो एक रिमाइंडर मेरा +4 हो जाएगा। और दूसरा नंबर इससे बड़ा 24 से बड़ा 28 है, जो कि 14 से कंप्लीट डिवाइड है, 14 का 14, 14 दूनी 28, और 28 24 से 4 अधिक है, तो ये -4 एक रिमाइंडर मेरा सही होगा। तो यहाँ पर आपको -4 यूज करना है, छोटा नंबर यूज करना है फ्रेंड। अब फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू है फ्रेंड वो 120 है। फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू है वो 120 है। 120 को यदि हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 120 से छोटा नंबर आप सोचिए जो 14 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो 112 होगा फ्रेंड। और 112 इससे 8 कम है, तो एक रिमाइंडर मेरा +8 हो जाएगा। और एक इससे बड़ा नंबर ढूंढे, वो हो जाएगा 126 हो जाएगा फ्रेंड। और 126 इससे 6 अधिक है, तो दूसरा रिमाइंडर मेरा -6 आ रहा है फ्रेंड। तो टेक्निकली हम यूज तो ये भी कर सकते हैं, -6 भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा -6। अब फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड वो 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और 720 को यदि हम 14 से डिवाइड करते हैं तो देखिए फ्रेंड इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे इसको हम 700 + 20 कर सकते हैं फ्रेंड। और आपको पता होगा 14 से बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड होगा ये, ठीक। अब 20 देख लीजिए, 20 से छोटा नंबर देखिए 14, जो कि 14 से कंप्लीट डिवाइड है। यहाँ पर -6 एक +6 रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 6 कम है। और दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा फ्रेंड 8 हो जाएगा। आप इससे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे फ्रेंड। तो हमें यूज करना है +6। यहाँ पर हमें यूज कौन करना है फ्रेंड? यहाँ पर जो हम रिमाइंडर यूज करेंगे वो +6 करेंगे। यहाँ पर -6 किए हैं। साइन का आप ख्याल रखेंगे फ्रेंड। अब देखिए फैक्टोरियल 7 का जो हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 1 से 7 तक गुना करेंगे। अब देखिए ये इसको यदि हम भाग देंगे 14 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड? तो देखिए गुना यदि कीजिएगा तो गुणनफल में 2 और 7 आ रहा है, और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 गुना समथिंग आएगा इसका। जैसे ये इसके बाद जो बच जाएगा 3 4 5 6, 14 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 आ रहा है, क्योंकि हम 2 और 7 को एक जगह लिखे। अब इस नंबर को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए 14 में 14 से 14 कट जा रहा है, यानी ये कंप्लीट डिवाइड है। ये नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड है। आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। फिर से आपको एक बार मैं समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। आप एक बार समझ जाइए, आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा ये चीज। जैसे फैक्टोरियल 7 है फ्रेंड। फैक्टोरियल 7 का जो वैल्यू होगा 1 गुना 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसमें 14 है, जैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 2 और 7 को यदि गुना करेंगे एक साथ लिखेंगे तो 14 हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा? 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है। अब देखिए इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 14 से तो कंप्लीट डिवाइड होगा फ्रेंड। क्योंकि आप देखिए यदि हम एक और एग्जांपल समझिए, 10 को यदि हम 10 से भाग देंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड। यदि आप 10 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा फ्रेंड। अब एक चीज और आप समझिए कि यदि 10 कंप्लीट डिवाइड है, इसका मल्टीपुल भी 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 10 दूनी 20, वो भी कंप्लीट डिवाइड है। इसका मल्टीपुल 3 से गुना करेंगे, इसका कोई भी मल्टीपुल होगा वो 10 से डिवाइड होगा। उसी तरह हम इस
नंबर को देख रहे हैं फ्रेंड, फैक्टोरियल 7 को देख रहे हैं कि ये 14 यदि कंप्लीट डिवाइड है 14 से, तो इसका कोई भी मल्टीपुल हो वो 14 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही फ्रेंड। तो आप समझिए कि यदि कंप्लीट डिवाइड होगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड कि 14 से 7 को यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब जैसे 0 हुआ उससे आप आगे कोई भी नंबर लीजिए फ्रेंड फैक्टोरियल के रूप में, सभी 14 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ये भी कंप्लीट, यहाँ भी जो आएगा 9 वो भी कंप्लीट डिवाइड, 10 भी कंप्लीट डिवाइड होगा, जो भी यहाँ 999 आएगा वो भी कंप्लीट, यानी सारा नंबर उधर कंप्लीट डिवाइड होगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ फ्रेंड कि सबके बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम सबको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 6, यानी 6 से 6 इस कट जाएगा, ये 1 2 3 और 6, 9 में 4 चल जाएगा, 5 में 6 चल जाएगा, -1 और 6 यानी +5 हो रहा है फ्रेंड। अब +5 हो रहा है फ्रेंड, तो ये हम देख रहे हैं 14 से कम भी है और पॉजिटिव हो रहा है, तो मेरा यही रिमाइंडर हो जाएगा फ्रेंड। तो इनको हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। आप इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए मैं और एक एग्जांपल के जरिए इस क्वेश्चन को समझना चाहूँगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन में प्लस नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है फ्रेंड, माइनस दिया है, माइनस नहीं इनटू दिया है, गुना है। ने बीच में, इस व्यंजक के बीच में सभी जगह गुना का चिन्ह है फ्रेंड। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं समझने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड। जो भी दिया रहेगा साइन हमको वही करना है, माइनस दिया रहेगा तो माइनस करना है, प्लस दिया तो प्लस कर रहे थे वहाँ, अब यहाँ इंटू दिया है तो हम इंटू करेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पे हमें गुना करना है फ्रेंड। तो आप समझ रहे होंगे, गुना रहे प्लस रहे कुछ भी रहे, आप एक ही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। फैक्टोरियल 1 है, इसको 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ, अब यदि पूरा मेरा क्लास देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, इनको यदि हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। माइनस वाला आएगा वो बहुत बड़ा होगा इसलिए उनको यूज नहीं करना है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है फ्रेंड 6 और 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा +6 आएगा फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को भी। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू है फ्रेंड 24, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, फैक्टोरियल 4 मीन्स है फ्रेंड 24 और 24 को यदि हम 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो होगा एक तो होगा -6 होगा, नहीं एक तो होगा फ्रेंड +6 होगा और दूसरा रिमाइंडर होगा -12 हो जाएगा, क्योंकि 24 से छोटा नंबर वो 18 है, 18 से कंप्लीट डिवाइड है, 18 इससे 6 कम है तो इसलिए +6 हो जाएगा एक रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर -12 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो बड़ा नंबर इससे होगा वो 36 डिवाइड होगा, 36 से -12 अधिक है इसलिए मेरा एक रिमाइंडर माइनस होगा। तो हमें छोटा नंबर को हमेशा लेना है फ्रेंड, तो यहाँ रिमाइंडर जो होगा +6 ही होगा, इसका लीजिए। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 120 हो जाएगा। इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी 2 रिमाइंडर आएगा। एक नंबर तो 126 डिवाइड हो रहा है, 126 डिवाइड हो रहा है 18 से कंप्लीट, तो वो 6 अधिक है तो इसलिए एक रिमाइंडर तो -6 हो जाएगा। और दूसरा जो है फ्रेंड 108 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और वो 12 कम है तो दूसरा रिमाइंडर +12 हो रहा है, दूसरा रिमाइंडर मेरा +12 हो रहा है। तो हम टेक्निकली इसको भी यूज कर सकते हैं माइनस वाला भी, तो हम यहाँ माइनस का ही यूज करेंगे, समझे फ्रेंड। अब इसके आगे क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा। अब फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड,
720, और 720 को यदि हम 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा फ्रेंड। देखिए 720 तो कंप्लीट डिवाइड है, 18 चौक 72, तो कंप्लीट डिवाइड होगा तो मेरा रिमाइंडर शून्य हो जाएगा फ्रेंड। कितना हो जाएगा? रिमाइंडर मेरा शून्य हो जाएगा। और जब भी शून्य रिमाइंडर हो जाए फ्रेंड, और सबको अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे तो गुना करना है, जोड़ना था तो वहां जोड़ रहे थे, अब यहाँ गुना कर रहे हैं, यानी 0 से अब इस समय गुना करना है। और हमें पता है फ्रेंड कि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबको हीरो बना देता है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो सबको हीरो बना देगा, यानी 0 ही होगा। 0 से किसी भी नंबर को गुना कीजिए, कितना बड़ा से बड़ा नंबर को आप गुना कर देंगे 0 से, तो वो अपने आप में हीरो बन जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा 0 फ्रेंड। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर भी मेरा 0 हो गया, शून्य हो गया फ्रेंड। एक और एग्जांपल के जरिए मैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को समझना चाहूंगा फ्रेंड। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 ये 100 तक है और मल्टीप्लाई के रूप में है। स्टूडेंट देखते ही बहुत जटिल समझने लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं फ्रेंड। आपको मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसी तरह से इसको समझते जाएंगे फ्रेंड। जैसे मेरा फैक्टोरियल 1 है, इसका वैल्यू आपको पता है कि 1 है, और 1 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा फ्रेंड? 1 होगा। छोटा रिमाइंडर को लीजिए, या प्लस में हो या माइनस में हो, उससे मतलब नहीं है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 2 होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +2 ही होगा, इसमें छोटा। तीसरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 3 है, वैल्यू इसका 6 होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका -2 लेना है फ्रेंड, छोटा रिमाइंडर को लेना है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जो है फ्रेंड 24 है। 24 8 से कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ जब 0 हो गया तो इससे बड़ा आप कोई भी नंबर लेंगे, फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल में कोई भी नंबर लेंगे वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड। फैक्टोरियल 4 से आप कोई भी बड़ा नंबर लेंगे फैक्टोरियल के रूप में तो वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा फ्रेंड। और कंप्लीट डिवाइड होने की स्थिति में रिमाइंडर जो हो जाएगा फ्रेंड 0 होगा। अब इससे कोई भी बड़ा नंबर लीजिए, सब जगह रिमाइंडर 0 होगा, सब जगह रिमाइंडर 0 होगा, आप ध्यान में रखिए फ्रेंड। और हम बता हैं फ्रेंड कि यहाँ पे सब मल्टीप्लाई के रूप में है। हम सभी रिमाइंडर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 0 एक जगह आ गया, जब 0 आ गया तो वो सबको बना देगा हीरो, यानी सबका वैल्यू हो जाएगा 0। 0 आ गया तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0 ही होगा। आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे फ्रेंड। अब जब 0 आएगा तो 0 तो 8 से छोटा है, रिमाइंडर भी मेरा 0 हो गया। ये रिमाइंडर सही रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 है, यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड कि ये 8 से कंप्लीट डिवाइड है। अब इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड हमने एक बात बोलना चाहेंगे आपको, मैं बताना चाहूंगा कि आप मल्टीप्लाई का वाला क्वेश्चन फैक्टोरियल के रूप में यदि मल्टीप्लाई के रूप में हो, ठीक, तो उसका आंसर आप बिना सॉल्व किए आप 0 मार सकते हो। ओके फ्रेंड। यदि गुना के रूप, जैसे यहाँ आप गुना देख रहे हो और ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, 1000 तक है, 100 तक है, यानी लंबा है। अब छोटा में अब 10 तक रहेगा तो उसमें आपको 0 नहीं मार देना है फ्रेंड, उसमें 0 आंसर क्लिक नहीं करना है। छोटा रहेगा 10 तक रहेगा तो 10 तक हम निकाल लेंगे फ्रेंड। अब इससे बड़ा नंबर रहेगा, 1000 में रहेगा, 100 में रहेगा, और मल्टीप्लाई के रूप में हो, जोड़ गुणा में हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि आगे कहीं ना कहीं किसी नंबर का फैक्टोरियल में कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा ही जिसका रिमाइंडर 0 होगा। तो प्लस में तो मामला गड़बड़ा जाएगा फ्रेंड, प्लस में आप 0 मारेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। गुना वाला में आप 0 मार सकते हैं, क्योंकि एक जगह 0 आया कि पूरा सबको 0 बना देगा, गुना में रहेगा, सभी
नंबर जीरो हो जाएगा उसका, यानी गुणनफल जीरो हो जाएगा। कहीं भी एक जगह जीरो आ गया, किसी भी फैक्टोरियल में नंबर इसका जीरो आ गया एक जगह, तो सोचिए वो गुना में है तो सबको जीरो बना देगा, तो मेरा रिजल्ट जीरो ही होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, गुना में है, एक को कोई डिवाइड हो गया कंप्लीट, तो उसका मल्टीपुल भी, यानी उसका गुणनफल भी उससे कंप्लीट डिवाइड होगा, आप जिस नंबर से भाग दे रहे होंगे फ्रेंड। जैसे आप यहाँ देख लिए कि फैक्टोरियल 4 8 से कंप्लीट डिवाइड है, तो इसका मल्टीपुल ही है ये व्यंजक, तो उसका मल्टीपुल भी कंप्लीट डिवाइड होगा फ्रेंड। आप ये चीज ध्यान में रखेंगे और बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप शून्य आंसर मार सकते हैं फ्रेंड। आज का सेशन को मैं यहाँ एंड करता हूँ और एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे मित्रों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि नहीं सर आप अच्छा बता रहे हैं, इससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आगे भी मैं लाते रहूंगा फ्रेंड। इसी